हनुमान जयंती का पर्व है आज और हवन में हम सब लोग शामिल हुए। क्यों किए जाते हैं यज्ञ, हवन, पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या हो? पॉजिटिव एनर्जी के लिए, फिर क्योंकि उससे मन में शांति मिलती है और पॉजिटिविटी आती है। जब हम किसी दुविधा में होते हैं या फिर किसी संकट में होते हैं तो फिर हम जब भी पूजा पाठ करते हैं उस वक्त हमें अलग सी फीलिंग आती है और पॉजिटिविटी भी लगता है, क्योंकि ये रीति रिवाज पहले से चल। गुड, बिल्कुल मन को शांति बिल्कुल ठीक बात है। भैया को बताओ। हाँ जी बताइए। सर, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं हाँ, तब भगवान भी खुश हो जाते हैं हमसे और जो हमारे ऊपर संकट आ जाते हैं वो टल जाते हैं। आज हम जो पूजा पाठ करते हैं वो एक रीति के तहत, एक रिवाज के तहत करते हैं। हमने अपने माता पिता को करते हुए देखा, उन्होंने अपने माता पिता को करते हुए देखा था, आप लोग हमें करते हुए देख रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें करते हुए देखेंगी और ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। इन चीजों की जो शुरुआत है, किसी भी रीति रिवाज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण अवश्य होता है। किसी सामाजिक कुरीति को दूर करने का उसके पीछे भाव जरूर होता है। पुराने जमाने में लोग साइंस को समझते नहीं थे, टेक्नोलॉजी की बातें समझ नहीं आती थी, तो सारा सब कुछ धर्म से जोड़ दिया कि आप ये करोगे तो भगवान खुश होंगे और ये करोगे तो ना खुश होंगे। वो चाहे मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए हो, चाहे इस भूमि पर मानव मात्र की भलाई के लिए हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए हो, या किसी अन्य साइंटिफिक कारण से हो, कोई भी लॉजिकल बातें थी, उन हर एक चीज को धर्म से जोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया और हमने हाथों हाथ लिया। और वही वजह है कि उस धर्म का जब लोग पालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति को हम बचा रहे हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर रहे हैं, मानवता बरकरार है और पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बढ़ती जा रही। ठीक है, आगे भी जीवन सुख में रहेगा अगर हम अपने इन रीति रिवाजों को मेंटेन रखेंगे। हाँ, अब लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में एजुकेशन है, तो आप बच्चे अपने जीवन में कोई भी पूजा पाठ, रीति रिवाज, इस तरह की चीजें करो तो मैं गुजारिश करता हूं कि एक अंधविश्वास के चलते ना करके अपने विश्वास से करो, प्लस उसके पीछे का साइंटिफिक कारण ढूंढने का प्रयत्न करो कि हम ऐसा कोई विधि विधान करते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे लॉजिकल साइंटिफिक कारण क्या रहा होगा। अब प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई और किसी इष्ट देवता को मानता है, उसका ध्यान भजन करता है, उसके पीछे एक मोटा मोटा साइंटिफिक कारण जो मुझे प्रतिदिन पूजा करने से समझ आया। कंसंट्रेशन बढ़ती है। मैं जब पूजा पाठ नहीं करता था और जब मैं पूजा पाठ रोजाना करता हूँ, 10-15 मिनट बैठता हूँ, तो उससे जो फर्क मैं अपने आप में महसूस करता हूँ वो आपको क्लियर बता सकता हूँ। एक बार हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, भले ही वो क्लास में डिस्कस हो रही है, भले ही यहाँ बैठ के डिस्कस हो रही है, मेरे को वो लंबे समय तक याद रहती है। माइंड की शार्पनेस उस चीज से बढ़ी है, और शार्पनेस नहीं बढ़ी, असल में प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ी है। जब हम रोजाना योग करते हैं, ध्यान करते हैं या शांत चित्त होकर कुछ समय अपने आप के लिए बिताते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती। दो ही चीजें हैं हमारे दिमाग में, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा इमेजिनेशन। जी हाँ, जिस आदमी की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है और कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है, वो एक होशियार इंटेलिजेंट आदमी, होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। और जिस बच्चे में कंसंट्रेशन माने कि ध्यान की कमी, किसी बात को सुनते समय, अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग बड़े गौर से इन चीजों को सुन रहे हैं, उनको इन चीजों में रुचि आ रही है,
और कुछ लोग इन्हीं बातों से बोर हो रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं हो पाया है। तो जो लोग गौर से चीजों को सुनते, देखते, समझते हैं, दोज आर कंसंट्रेटेड पीपल। और जो लोग दिमाग में चल कुछ रहा है, दिमाग में विचार दूसरा चल रहा है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन का अभाव। एक चीज मैंने बताई थी कंसंट्रेशन, दूसरी क्या बताई थी? इमेजिनेशन। अब जिन बच्चों ने पलट के जवाब दिया कि जी दूसरी इमेजिनेशन बताई थी, वो इस समय कंसंट्रेटेड हैं। और जो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पता नहीं क्या बताया था, बताया तो था, उनकी कंसंट्रेशन पावर कम है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। जिसने जवाब दिया उसकी अच्छी है, जो नहीं दे पाया उसकी अच्छी नहीं है। अच्छी बनाने के लिए क्या करना है? योग। योग जिसको कहते हैं योगा। हाँ, आप योगा करो, आप ध्यान करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, और आप लोगों के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था, मनन करो, चीजों को दिमाग के अंदर रिवाइज किया करो। एटलीस्ट उस समय जिस समय आप बेड पर होते हैं। आप कंसंट्रेटेड इंसान नहीं है, आपके दिमाग में एक विचार है जिसको आप संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं, उसको होल्ड करके रखो। मैंने आपका हाथ 2 से 3 बार देखा है। इस प्रश्न का जवाब दूंगा, बशर्ते जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक इस प्रश्न को संभाल के रखेगा, अपने पास रख पाएगा है। और सिर्फ इसी पर दिमाग नहीं घुमाना, मैं जो बता रहा हूं वो बातें भी सुनना, ठीक है? तो हम जो एक लॉजिकल बात बताता हूं कि हम जो रोजाना ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा है ना, याद कर सकते हो? मैंने कोशिश की थी, हनुमान चालीसा याद नहीं की जा सकती, लेकिन जब रोजाना इसका पाठ करते हैं ना, रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये अपने आप से याद हो गई। पूरी लाइन टू लाइन, कुछ विशेष नहीं करना, रोजाना पाठ करते हैं, उससे याद होती। कोई भी चीज हो आपको टेबल से याद होती है अगर रोजाना रिवाइज करते हो। मनन रिवीजन बड़ा जरूरी है, ठीक? तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे पर्सनली जो लगता है कि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये चीजें करने से, एक तो हवन से वातावरण में शुद्धता आती है, बहुत जरूरी चीज है। प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण, वायु के प्रदूषण को किस तरह मिटाती है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह आया कि हमने तो वायु में धुआं और मिला दिया, शुद्धता कहां से आई? नहीं, इस धुएं में जो जड़ी बूटियां हैं, ये धुआं कोई आम धुआं नहीं है। समीदा डलती है, घी डलता है, हवन सामग्री डलती है, इन सब से मिलकर के जो धुआं निकलता है, ये धुआं वायु में व्याप्त जर्म्स को, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इससे पर्यावरण इस प्रकार शुद्ध होता है। दूसरा, जब हम ये सब करते हैं, कुछ समय अपने आप को उस पूजा पाठ के दौरान दे पाते हैं, तो उससे दिमाग की 2 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन एंड, और ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। आप किसी विषय पर कितना इमेजिन कर सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितनी अपनी बुद्धि से चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, कितना आप साइंटिफिकली अपने माइंड को यूज कर सकते हो, और कितना कंसंट्रेट होकर आप चीजों को देख, सुन, समझ सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। कुछ बच्चों की कंसंट्रेशन पावर सेट होगी, कुछ की अभी सेट नहीं हुई। पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, वी आर नॉट ग्रेस्पिंग दैट। पढ़ रहे हैं और दिमाग में भी वही चीज चल रही है, एक बार में ही याद हो जाता है। होशियार और कमजोर, किसी बच्चे का इंटेलिजेंट या कमजोर नहीं है। प्राकृतिक तौर पर आप में से कोई होशियार नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, सब एक जैसे हो,
सारे ही एक जैसे हैं। कुछ ने समय पर अभ्यास किया किसी ने नहीं किया। और उसकी इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, और कुछ बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि उनको उस समय गाइडेंस नहीं मिल पाई। ठीक है, हम सब बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं। एक दूसरे अपने साथी को देख लो जो होशियार है और जिसको ये लगता है कि मैं कमजोर हूँ, और फिर अपना बैकग्राउंड उठा के देख लेना। और जब उस हिस्ट्री से गुजरोगे, फर्स्ट क्लास से लेके 5th 6th 7th 8th जिस भी क्लास में तुम हो, जब तुम इस हिस्ट्री के ट्रैक पर से गुजरोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उनको सही समय पे सही गाइडेंस मिली थी, वो आज होशियार है। और अभी हमें मिल गई तो आगे जाके होशियार हो जाओगे। जितनी कम उम्र में सही गाइडेंस मिलती है उतना जल्दी बच्चा पकड़ता है, जितनी बड़ी उम्र में जाके गाइडेंस मिलती है उतनी ही ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हम एक ट्रैक पर रिजिड हो चुके होते हैं। ट्रेन एक ट्रैक पे जा रही है ना, उसको ट्रैक बदलने में दिक्कतें आती है, ट्रैक चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन दो चीजों पे बल दो, पहला कंसंट्रेशन, और जब सब लोग कंसंट्रेशन हो जाएंगे, अब ये छोटी गुड़िया है, इसमें कंसंट्रेशन का भारी अभाव है। बोर हो रही है ना बेटा, समझ ही नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों बिठा के रखा है। वो किस किस के साथ होता है ऐसा, ईमानदारी से बताओ बताओ बताओ। ये समस्याएं आती हैं, मोस्टली बच्चों को आती हैं कि जब भी धीरे धीरे दूर होंगी, हैंड्स डाउन। मेरे को भी आती थी, मुझे भी आती थी, लेकिन मेरे टीचर्स घंटों घंटों बिठा के बातें करते रहते थे। नहीं, ऐसे ही जैसे अब हैं इस तरह के ही माहौल में ऐसे ही बैठ के हम लोग बातें किया करते थे, सुनते थे। पीछे बीच बीच में बातें से हट जाते थे, फिर से जुड़ जाते थे, फिर से हट जाते थे, लेकिन उस घंटों बैठने से जो है ना, एक कंसंट्रेशन आई है। और आप लोगों की भी जो बाउंड्री नहीं बनी है, दिमाग चीजों से लंबे समय तक जुड़ा रहना सीख गया है। और ये फेज, ये दौर आप सब में आता है। जो ये कहते हैं ना कि मैं कंसंट्रेटेड हूँ, मुझे मैं बातों से नहीं हटता हूँ, असंभव, सब हटते हैं। तो जितना देर हमारा कंसंट्रेशन होगा उतनी देर हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। हाँ, सब लोग हटते हैं। मेरे सामने जो आप लोग बैठे हो, आप में से बमुश्किल 3 आदमी मेरे से कनेक्टेड है एट प्रेजेंट। ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया, उसके बाद 10 5 15 ने कनेक्ट होने की कोशिश की। जो चेहरे पे होता है, चेहरे पे दिखता है, मैं तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है, मुझे तुम सबका दिख रहा है ना, तुम सबकी एक्टिविटीज दिख रही है। तो जब देखता हूं तो पता लगता है ना कि कौन बच्चा एक्टिवली सुन रहा है और कौन बच्चा पैसिव है। ठीक है, तो ये नेचुरल चीजें हैं। और इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने का जो माध्यम मात्र है वो आपका पूजा पाठ है। दूसरा, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए हम ध्यान में तो कहीं भी बैठ सकते, बिल्कुल बैठ सकते। फिर हम किसी इष्ट देवी देवता को क्यों मानते हैं? पौराणिक कारणों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ साइंटिफिक बात बताता हूं। अब आपको मैं ये कहूं कि ध्यान में बैठ जाओ तो दिमाग में कुछ तो चलेगा, खाली तो नहीं रहेगा, है ना। और मैं आपको ये कहूं कि बालाजी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम सारे पास हो जाओगे। कौन सी बात में ज्यादा मजा और कौन सी बात जल्दी पकड़ में आती है? बाद वाली ना। और उसके पीछे एक आपका बेनिफिट जोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, गलत नहीं है वो। स्वयं का हित करना अगर मनुष्य ना जानता होता तो हम भी तो, हमारे पूर्वज भी तो जानवर ही थे। एप्स थे, मंकीज थे, तो मंकी के मंकी रह जाते, इतने डेवलप नहीं होते। खुद की भलाई करने का जो भाव है उसी ने तो हमें डेवलप किया है, तो वो गलत नहीं है। एक आपके पीछे कारण जोड़ दिया, जैसे वो कह रहा था कि घर में सुख शांति आएगी, जो दुख बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। वो हमने एक लॉजिकल कारण जोड़ दिया। हमें ये समझ आता है कि मेरा भला कैसे होगा, साथ में कह दिया कि हनुमान जी के स्वरूप के सामने बैठो और हनुमान चालीसा का पाठ करो।
उससे क्या हुआ? तुम 10 से 15 मिनट, कम से कम 9 मिनट चलती है हनुमान चालीसा। जैसे राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है ना? कम से कम 9 मिनट, उससे बाद जाके हनुमान चालीसा खत्म होती है। पढ़ के देख लेना कभी। तो 9 से 10 मिनट एक जगह बैठना और दिमाग को एक ही चीज से जोड़ के रखना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। और वही तो बढ़ानी थी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, मुख्य उद्देश्य ही इस चीज का ये है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जो आदमी बलवान होगा, काम कर सकेगा, कमा सकेगा, जिसमें बुद्धि होगी, अपने दिमाग से मुश्किलों का सामना कर सकेगा, विद्या होगी, उसके अपने आप ही हरे गए क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या, ये तीन ही चीज तो चाहिए इंसान को। बलवान है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, तो उसके पास क्लेश और विकार का क्या काम है? क्यों? तो वो बीमार पड़ेगा। पढ़ा लिखा है, उसको पता है लड्डू खा के पानी नहीं पीते, नहीं पिएगा। विद्या है ना उसके पास, बुद्धि भी है, अपना भला जानता है, मन करेगा फिर, लेकिन जो बुद्धिमान है वो मन को रोक लेगा। बलवान है, अपना काम करेगा, तो उसके पास क्लेश और विकार क्या करेंगे? हनुमान चालीसा में आती है ना लाइन, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, है ना? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे, कंचन बरण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, है ना? ऐसे कुछ कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हमें वो समझाती है कि हाँ, मुख्य उद्देश्य यही है इस चीज का। तो देखो, पूजा पाठ, यज्ञ हवन। अब जिस आदमी ने अपने जीवन में विद्या अध्ययन नहीं किया, जिसने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, अनपढ़ मूर्ख खलुकामी, वो इंसान ये सोच सकता है कि क्या रखा है पूजा पाठ में, क्या रखा है यज्ञ हवन में। रखा है, लेकिन ये चीजें बचपन में सीखी जाती हैं। कोई मेरे जितनी उम्र का होके या मेरे से बड़ी उम्र का होके 40-50 साल का आदमी होके नहीं सीख सकता ये बातें, क्योंकि उस समय तक वो चीजें सेट हो चुकी होती है। आप बच्चों ने इन बातों को सीखा कि हाँ, धर्म का पालन करना, माने कि कुछ ऐसे नियमों का पालन करना जिससे हमारे जीवन में उन्नति प्रगति आएगी। हम अपने आप तक सीमित रहेंगे, बाकी देश दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, उस समाज की भलाई ही करेंगे। ऐसा ज्ञान विद्या से आता है। और जिस आदमी ने विद्या ग्रहण की है, माँ शारदे की जिसने पूजा की है, माँ सरस्वती की जिसने तपस्या की है। माँ सरस्वती की पूजा का मार्ग, तरीका क्या है? विद्या की देवी है ना माँ सरस्वती। सरस्वती की पूजा का तरीका क्या है? क्या पालन करना, का पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। देखो, कुछ चीजें जिनकी देवी माँ सरस्वती को माना जाता है, कला की देवी है माँ सरस्वती। गाना, बजाना, नाचना, पढ़ना, पढ़ाना और ये यज्ञ हवन पूजा पाठ, जो भी चीज दिमाग से संबंधित है, उसकी देवी है सरस्वती। स्कूल, विद्यालय है क्या? माँ शारदे के मंदिर हैं ये। तुम जैसे सुबह नहा धो के मंदिर में जाते हो, वैसे ही तो सुबह नहा धो के स्कूल जाते हो। यहाँ क्या करते हो? कुछ चीजों का बार बार अध्ययन करते हो। जैसे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे तुम यहाँ पे कुछ पुस्तकों का बार बार, उससे तुम्हें क्या मिलता है? ज्ञान बढ़ता है। विद्या अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए तो स्कूल, इसीलिए तो पढ़ाई करते हो। और उस बढ़े हुए ज्ञान की बदौलत आप अपना जीवन सुखमय बनाते हो। यही तो मुख्य उद्देश्य है। यही तो मुख्य उद्देश्य है स्कूल्स का। माँ सरस्वती के मंदिर हैं ये।
हाँ जी, मंदिर में 2 तरीके से जाया जाता है। कावड़ लाने जाते हैं ना आजकल। एक आदमी मन में ये धारणा लेके जाता है कि ये भगवान मैं पैदल जाऊंगा, कावड़ लेके आऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी करना होता है। एक आदमी खाटू श्याम जाते हैं झंडे लेके, मन में कोई धारणा लेके जाता है कि श्याम बाबा मैं तेरी पद यात्रा करूंगा और मेरे शरीर को जो कष्ट मिले उसका जो पुण्य फल प्राप्त हो उसके एवज में आप मुझे मेरा ये काम सफल करो। और कुछ लोग होते हैं बोले कावड़ लेने चले, बोले चाल, मन में कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं है, बोले श्याम की झंडी लेके जाने, बोले मैं भी चालूंगा। अपने मन में खुद का कोई पर्सनल विचार नहीं है, धारणा नहीं है। फल किसको मिलेगा? जो आदमी धारणा लेके गया था, जिसने मन में उस चीज को रखा है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो बार बार रिवाइज की है, भगवान का नाम लिया है, वही आदमी को तो फल मिलेगा। जो स्वाद लेने गया था वो तो स्वाद लेके आ गया भाई, जो मजे लेने के लिए गया था वो तो मजे लेके आ गया ना। भगवान के दर पे जाएगा, जो लेने जाएगा वो मिलेगा। कोई अपने व्यापार में वृद्धि के लिए गया है, कोई संतान प्राप्ति के लिए गया है, कोई दुख कलेश से छुटकारा पाने के लिए गया है, कोई नौकरी की कामना लेकर के गया है, कोई धन की कामना लेकर के गया है, कोई आदमी अपने कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कामना लेकर के गया है, कोई अपनी शिक्षा के लिए गया है, कोई अपने बच्चे की कामयाबी के लिए गया है, कोई मन में शादी का ही विचार लेकर के गया है और कोई मजे लेने गया है, उसको बचाने के लिए गया है। तो जो मन में जो लेके गया वो उसको मिला। सेम चीज आप लोगों के साथ रिपीट होती है। आप विद्यालय में माँ सरस्वती के मंदिर में हैं, किस धारणा के साथ हैं? 3 तरह के बच्चे स्कूल आते हैं। पहला अबोध बालक, जिसको ये पता ही नहीं होता कि स्कूल क्यों जाया जाता है, सुबह घर से तैयार करते हैं, स्कूल आता है, टीचर्स तो बताते हैं, चुपचाप मानता है, वापस चला जाता है। उसके मन में कोई भाव नहीं है, ना तो ये भाव है कि मैं गलत हूँ, ना ये भाव है कि मैं ठीक हूँ, बस आया उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। दूसरे बच्चे होते हैं जिनको जबरदस्ती भेजा जाता है, और तीसरे बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मेरे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को 10th क्लास में 100% मार्क्स लेके आने हैं, मेरे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को ये करना है। वो अपना एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, उसकी पूर्ति के लिए वो रोजाना माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। ये जो किताबें पढ़ते हो, दिस इज द मेथड। माँ सरस्वती की आराधना करने का तरीका है ये। क्वेश्चनों को दिमाग में रखो, बताऊंगा, सबका जवाब दूंगा। तो अब आप उन्हीं 3 लोगों की तरह हो जो मंदिरों में जाते हैं। एक स्कूल गया जबरदस्ती, एक स्कूल गया और आ गया, और एक किसी उद्देश्य से विद्यालय गया। तो किसका उद्देश्य पूरा होगा? अपना उद्देश्य लेके गया उसका। पहला आपको पता होना चाहिए कि आप विद्यालय किस लिए जा रहे हैं। जब पता है तो फिर पूरी लगन से, जैसे भगवान से मांगते हो ना कि ये भगवान में पास हो जाऊं, ये भगवान में पास हो जाऊं, ये भगवान में पास हो जाऊं, उसी लगन से माँ सरस्वती की पूजा करो, क्योंकि विद्या में सफलता माँ शारदे की पूजा से मिलेगी। माँ शारदे की पूजा का तरीका मात्र क्या है? बार बार रिवीजन। वो जितने ईमानदार भाव से करोगे, जितनी ईमानदार भावना से वो रिवीजन करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी। हम अपने साफ मन से करेंगे। बिल्कुल, साफ मन से खुद के लिए मेहनत करोगे, सफलताएं मिलेंगी। और जो आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा उसको फिर से करना पड़ेगा। जिस दिन कर लोगे उस दिन सफल हो जाओगे, पूरा जीवन इसी काम में बीतना है।